नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात कर लेते हैं राधिका मर्डर केस की। इस केस में एक उसकी दोस्त है जिसका बयान सामने आया, वायरल है, उसकी वीडियो आप सब देख रहे हैं। अब कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल उसकी दोस्त का क्लेम है कि प्लानिंग कर रहा था परिवार, यानी कि उसके फादर प्लानिंग कर रहे थे मारने की। सवाल ये भी उठता है कि अगर वो प्लानिंग कर रहे थे और आपको ये जानकारी थी तो आपने पुलिस को क्यों ये इत्तला नहीं दी, सूचना क्यों नहीं दी। अब कई सवाल उठ रहे हैं, जांच पुलिस कर रही है। गुड़गांव पुलिस की जांच अभी तक ये इशारा कर रही है कि फादर ने ही मारा है और उसके पीछे वजह अभी पुलिस खुलकर कुछ नहीं कह रही है। हालांकि ताने वाली बात भी सामने आई, गांव वालों ताने देते थे, लेकिन ये भी बात सामने आई कि ये जो परिवार की इनकम 15 से 20 लाख रुपए थी, ऐसे में जो दूध वो लेते थे अपने परिवार के ही गांव के ही रिश्तेदारों से लेते थे। और ऐसे में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें उनका बेटा एक घटना वाले दिन दूध लेता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल ये उठता है कि ताने देते थे तो क्या ताने देते थे, कौन देता था, इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि कई लोगों ने वहाँ गांव वालों से बात की है, इनके रिश्तेदारों से बात की, सब ने डिनाई किया इस बात को कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आखिर मारा क्यों? क्या पैसा बहुत खर्च कर दिया था और ये अब राधिका यादव पर, और ऐसे में चूँकि राधिका उस तरह का अब उसने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, तो क्या इस बात से खफा थे परिवार, या कहा जाए फादर उसके कि खर्चा भी करा दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, और अब जो है वो ये स्थिति आ गई, या फिर कोई हॉट टॉक्स हुई बीच में, यानी कि सडन एक तरह से कहा जाए प्रोवोकेशन हुआ, गुस्सा आया, फिट ऑफ रेज में मार दिया। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई थी उस दिन, यानी कि सुबह के वक्त जब इस घटना को अंजाम दिया गया। किचन के अंदर मर्डर किया गया और उसके बाद वो जाकर बेड पे बैठ गए। अपनी जो लाइसेंसी हथियार था उससे मर्डर किया गया। सवाल तो कई हैं, और ऐसे में हर कोई ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर एक बाप कैसे कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया की रील्स बनाती थी, और ये भी पता चला है जो एल्विश यादव है वो रिश्तेदार हैं, और परिवार वो सोशल मीडिया पर भी कंटेंट बनाने के मूड में थी, चाहती थी कि कंटेंट बनाए, लेकिन क्या परिवार इसके लिए मना कर रहा था? खासकर पिता मना कर रहे थे। जांच में ये भी बात सामने आई कि ये भी कोई वजह नहीं थी। ये भी बात सामने आई है कि तानों वाले भी कोई वजह नहीं है। तो फिर आखिर मर्डर क्यों किया गया? क्या, जैसा कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि पैसा ज़्यादा खर्च हो गया और परिवार की उम्मीदें टूट गई, और लड़की मान नहीं रही थी अपनी जो है वो, फिर भी वो टेनिस के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रही थी। तो क्या ये वजह थी कि उनके पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, यानी दीपक यादव? अभी कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि मोटिव स्टैब्लिश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने तो बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की, अब आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन मोटिव को लेकर अभी भी पसोपेश में है पुलिस। क्या, जैसे मैंने 3 मोटिव्स का ज़िक्र किया शुरुआत, वीडियो की शुरुआत में, क्या ताने मारना, क्या ताने मारना, कौन ताने मारता था, किस बात पर ताने मारे जाते थे? पैसा तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि खुद उनकी इनकम इतनी अच्छी है। दूसरा, दीपक यादव की इनकम 15 लाख से ज़्यादा, तो ये ऐसा तो नहीं कि लड़की की कमाई खा रहा है, ये क्या बात होती है? जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक तो लड़की जो अर्न करती है वो कई बार फैमिली में देती है, कई बार नहीं देती। इसमें तो कोई कमाई, और कमाई तो वो खाएगा जिसके पास पैसा नहीं होगा। इनके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा था। दूसरी बात, क्या कोई अफेयर वाली बात सामने आ रही है कि परिवार को ये बात काफ़ी ठेस पहुंची? इसके ऊपर भी जांच चल रही है। यानी 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई पैसा लगा दिया आपने बहुत ज़्यादा, और अब आप एक एटीट्यूड में हो कि मैं नहीं खेलूंगी जी। तो परिवार, पिता को ये लगा कि मेरा इतना खर्चा भी करा दिया, एटीट्यूड भी दिखा रही है, और ये भी जता रही है कि एहसान थोड़ी किया, काइंड ऑफ। तो इस बात से खफा हो गए, या फिर इनके अलावा कोई और, या मिक्स्ड कोई ऐसी फीलिंग थी? क्योंकि एक चीज़ तो है जो उसने अपने कोच को लिखा था, और बाकायदा चैट्स भी सामने है, उसमें ये बात तो है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, और बल्कि मेरी फ्रेंड ने भी कहा है कि वो साथ में फैमिली के साथ जाती थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। तो क्या अत्यधिक दबाव में थी? लेकिन दबाव में क्या रिस्ट्रिक्शंस थी? क्योंकि टेनिस प्लेयर है वो, तो और एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा था राधिका यादव का। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गांव तक सीमित थी, वो तो देश विदेश भी गई थी मैचेस खेलने। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक्सपोज़र को लेकर परिवार को कोई इशू था, ऐसा शुरुआती तौर पर लग रहा है। यानी 4 से 5 रीज़न से ये पूरा जो मामला है वो टिका हुआ है, और जांच उसको लेकर चल रही है। उम्मीद करते हैं इस मामले में सच सामने आएगा। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने पुलिस से बात की, पहले तो पुलिस की बाइट सुनिए। आपने सुना पुलिस ने क्या इस पर बयान दिया, लेकिन अभी भी जो मिस्ट्री है वो उलझी हुई है, और ऐसे में
क्या सच है, क्या बाकी ताने वाली बात सच है या कुछ और है, ये जांच के बाद साफ होगा। उम्मीद करते हैं चार्जशीट में इसका जो क्लियर रीज़न है वो सामने है, ताकि लोगों तक सच पहुंचे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।